ईरान में किसी समय खुदा दोस्त नाम का एक राजा था। वो बहुत भला और धर्मात्मा था। जब वो थोड़ा बूढ़ा हुआ तो उसने राजपाट छोड़कर सन्यासी का जीवन बिताने का निर्णय लिया। राजा की बेटी राजकुमारी गुलनार सुंदरता में चांद को भी पीछे छोड़ देती थी, लेकिन अपने पिता की तरह हर प्रकार के सुख और सुविधाओं के बावजूद वो ईश्वर की भक्ति में समय बिताती थी। राजा ने राजपाट छोड़ने से पहले राजकुमारी गुलनार से कहा, मैं अब दुनिया छोड़कर एकांत में ईश्वर की याद में जीवन बिताना चाहता हूं। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम किसी राजकुमार से विवाह कर लो और सुख शांति से रहो। गुलनार ने कहा, पिताजी की सेवा पर मैं सब सुख त्यागने को तैयार हूं। विवाह के बंधन में पड़कर आपकी सेवा से वंचित रहना मेरे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। राजा ने बहुत आग्रह किया, मगर गुलनार ने पिता से अलग होना स्वीकार न किया। पिता और बेटी अपना जीवन ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की बनाई सृष्टि की सेवा में बिताते रहे। कुछ साल बाद राजा की मृत्यु हो गई और उन्हें ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। अब बेटी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अमीर और मंत्रियों ने विवाह के प्रस्तावों और संदेशों से उसे बहुत परेशान कर दिया। उसके पिता के वफादार बूले मंत्री ने राजकुमारी को प्रेम से समझाया कि पिता की मृत्यु के बाद राजकुमारी का दुनिया से अलग थलग रहना उचित नहीं लगता। स्त्री जाति और फिर बिल्कुल अकेली, किसी से कोई सलाह मशविरा नहीं। आखिर मंत्री के कहने पर गुलनार ने एक बड़े व्यापारी से, जिसका नाम सरदार था, विवाह कर लिया। गुलनार और सरदार बड़े प्यार और प्रेम से रहते थे। 2 साल बाद सरदार ने अपनी पत्नी से कहा, बगदाद में मेरा व्यापार है और बहुत बड़ा व्यापार है। अब मैं कुछ समय के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं कि वहां जाकर उसे देख आऊं, क्योंकि इस दुनिया के सुख साधन धन से ही मिलते हैं। आप यहां मेरे भाई सन्यासी की सुरक्षा में रहें। मैं आंधी की तरह जाऊंगा और बगुले की तरह आऊंगा। मैं खुद भी तो आपसे दूर नहीं होना चाहता, मगर अब जाना जरूरी है। सरदार गुलनार को सन्यासी भाई की सुरक्षा में छोड़कर यात्रा पर निकल गया। कुछ समय तक सन्यासी गुलनार के पास आता जाता रहा। सरदार को बगदाद में मजबूरी में ज्यादा रुकना पड़ा। उसके भाई सन्यासी ने गुलनार से एक दिन वो हीरों वाली अंगूठी मांगी, जो उसके भाई सरदार ने अपनी पत्नी को विवाह में दी थी। किसी स्त्री का अपने पति की दी हुई अंगूठी को किसी और को दे देना बहुत बुरा माना जाता था। ऐसी स्त्री के बारे में लोग समझते थे कि उसने पति को दिल से भुला दिया है, और ईरान के पुराने समय के कानून के अनुसार ऐसी धोखेबाजी की सजा मौत थी। सन्यासी की इस नीच हरकत पर गुलनार को बहुत दुख हुआ। सन्यासी ने सभी प्रयास किए, मगर नेक दिल राजकुमारी ने उसकी एक न चलने दी। गुलनार ने सन्यासी को बहुत धिक्कारा और अपने घर पर उसका आना जाना बंद कर दिया। अब सन्यासी अजीब मुसीबत में फंसा। वो कुछ और ही समझ बैठा था। उसे डर था कि गुलनार सन्यासी की नीच हरकतों की शिकायत सरदार से जरूर करेगी। उसने गुलनार की नौकरानी के माध्यम से उसकी अंगूठी चोरी करवा ली और उस अंगूठी को अधिकारी के सामने पेश करके दावा किया कि उसके भाई की पत्नी यानी उसकी भाभी ने अपनी विवाह की अंगूठी एक बदमाश को दे दी थी, इसलिए उसको पति से धोखा करने की सजा मिलनी चाहिए। अब क्या था, पहले जमाने में बहुत कठोर न्याय हुआ करता था। अंगूठी को दूसरे के अधिकार में देखकर यह मान लिया गया कि राजकुमारी धोखे की अपराधी है, इसलिए इसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। मौत और अधिकारी का आदेश टाले नहीं टलते। गुलनार अपनी निर्दोषिता पर बहुत रोती थी, पर ईश्वर के सिवा उसकी निर्दोषिता को कोई जानता ही नहीं था, तो मानता कैसे? गुलनार को शाम के समय गर्दन तक जमीन में गाड़ दिया गया। इस विचार से उस पर पत्थर न बरसाए गए कि रात को सर्दी उसका काम तमाम कर देगी। आधी रात गुजरी थी कि एक डाकू बहुत सुंदर और तेज रफ्तार घोड़े पर सवार उधर से गुजरा। घोड़ा राजकुमारी को देखकर डरा और किनारे से निकल गया। डाकू वापस उस जगह पर घोड़े को लाया और उसने सुना, हे ईश्वर, मुझे मौत से डर नहीं, मगर क्या मैं वास्तव में दोषी हूं? और कोई नहीं, मगर तू तो जानता जरूर है
क्या एक कमजोर स्त्री पर ऐसा कलंक लगाया जाए और तेरी सृष्टि में इस निर्दोष की सुनवाई का कोई साधन न हो। डाकू अंधेरे में खड़ा ये शब्द सुन रहा था। वो घोड़े से उतरा, डाकुओं वाली फुर्ती के साथ राजकुमारी को गड्ढे से निकाला, अपने घोड़े पर बिठाया और गायब हो गया। गुलनार को जब होश आया तो उसने डाकू से पूछा, आप कौन हैं और मुझे कहां लिए जा रहे हैं? डाकू ने कहा, मैं डाकुओं का सरदार हूं। तुम्हारी मुसीबत पर मेरे दिल में दया आ गई। मेरा दिल पिघल गया और अब मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं। डरो मत, तुम्हें बहुत आराम और सम्मान से रखूंगा। रात के अंधेरे में घोड़ा हवा से बातें करता चला जाता था। 2 घंटे में डाकू एक मकान पर पहुंचा, राजकुमारी को उतारा और अपने मकान में प्रवेश किया। डाकू की पत्नी उसके स्वागत को दौड़ी आई और उसके साथ एक नौजवान स्त्री को देखकर हैरान हुई और कहने लगी, आज ये क्या माल उड़ा लाए हो? डाकू ने कहा, ये एक मुसीबत की मारी राजकुमारी है। मैं इसे मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूं। इसे अपना मेहमान समझो और इसकी हर तरह से सेवा और देखभाल करो। गुलनार डाकू के घर में पूरे सुकून से रहती और ईश्वर की याद में अपना समय बिताती। डाकू के घर से उसे भी लगाव हो गया। वो डाकू के बेटे से प्यार करती और डाकू की पत्नी से उसकी कठोरता के किस्से सुनकर हैरान हुआ करती थी और उस ईश्वर का धन्यवाद करती थी जिसने ऐसे निर्दयी डाकू के दिल को एक बेबस लड़की के लिए दया से भर दिया था। मगर मुसीबतों ने यहां भी गुलनार का पीछा न छोड़ा। डाकू सरदार का एक अफ्रीकी दास गुलनार को बहकाना चाहता था कि डाकू के कीमती माल से कभी कभार कुछ चुरा छुपाकर उसे दे दिया करे। गुलनार भले ही बुरी हालत में थी, मगर आखिर राजकुमारी थी। वो ऐसी बुरी हरकत पर क्यों उतरती? उसने दास को न सिर्फ साफ मना कर दिया, बल्कि साथ ही खूब डांटा फटकारा भी। दास बड़ा बदमाश था। राजकुमारी के आने से उसको बड़ी तकलीफ हुई थी। उसने राजकुमारी से कहा, अच्छा तुम न मानो, एक दिन यही डाकू जो तुम्हें सिर आंखों पर बैठाता है, तुम्हें प्रेम से अपने घर में रखे हुए है, तुम्हारा सिर धड़ से अलग न कर दे तो मेरा नाम नहीं। इतना चमत्कार तो तुम्हें जल्द दिखा दूंगा और तुम्हारी इस पवित्रता का मजा भी तुमको चखा दूंगा। राजकुमारी गुलनार एक दास की उल्टी सीधी बातें सुनकर खून के घूंट पीकर चुप हो गई। दास एक रात उठा और डाकू के बेटे अजीज के कमरे में गया और एक निर्दयी हत्यारे की तरह उसने अजीज को छुरे से मार डाला। खून से भरा हुआ छुरा हाथ में लिए वो दबे पाव राजकुमारी गुलनार के कमरे में गया और वो छुरा राजकुमारी के तकिए के नीचे छोड़ दिया और खुद जाकर आराम से अपने कमरे में लेट गया। सुबह सवेरे ही डाकू अजीज को जगाने गया। अजीज की हत्या के दृश्य से उसकी आंखों में दुनिया अंधेरी हो गई। उसने देखा कि उसके कलेजे का टुकड़ा मर चुका है। उस पर तो जैसे वज्रपात हो गया। डाकू की पत्नी ने कमरे में प्रवेश करते ही अपने रोने से आसमान को हिलाकर रख दिया। बदमाश दास भी दौड़ता हुआ पहुंचा और ये हालत देखकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। बहुत रोया, पीटा और चीखा चिल्लाया। वो चिल्लाता था और कहता था, अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये किसका काम है तो जब तक उससे बदला न ले लूं, मुझ पर खाना पीना हराम है। थोड़ी देर के बाद कहने लगा, देखे तो सही मालिक, ये खून के छींटे जो फर्श पर पड़े हैं शायद पता लगाने में मदद दे सकें। खून के धब्बों पर चलता हुआ वो डाकू और उसकी पत्नी को राजकुमारी के कमरे में ले पहुंचा। वो किस्मत की मारी अभी सो रही थी। कमरे में पहुंचते ही दास ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे मालिक, इस डायन ने तेरे बेटे को मारा है। हाय जालिम, तूने नेकी का बदला आखिर क्या दिया? राजकुमारी का जो हाल हुआ वो वर्णन से बाहर है। परेशान और बिना बोले स्तब्ध खड़ी थी और बदमाश दास लपकलपक कर उसे मारना चाहता था। जब राजकुमारी के तकिए के नीचे से छुरा भी निकल आया तो सचमुच उसने राजकुमारी पर तलवार उठा ली, मगर डाकू ने इशारे से उसे रोक दिया। दास रह रहकर तलवार तौलता और राजकुमारी को मारने के लिए लपकता। डाकू ने उसको कमरे से बाहर निकल जाने का आदेश दिया
और पत्नी से चुप रहने की विनती की और मन में सोचा गुलनार पर शक करना ठीक नहीं, मगर फिर भी उससे पूछ लूं कि आखिर मामला क्या है। राजकुमारी से पूछा तो उसने कहा, मैं निर्दोष हूं। आपके घर की भलाई चाहने में ये जुल्म मुझ पर मुझे फंसाने के लिए किया गया है। ईश्वर मेरी निर्दोषिता पर गवाह है और मेरी उससे आज इतनी प्रार्थना है कि एक दिन मेरी जिंदगी में आप पर यह सच्चाई खोल देगा। डाकू को विश्वास आ गया कि यह काम गुलनार का नहीं है, मगर डाकू की पत्नी पर बच्चे की हत्या का दुख बहुत ज्यादा था और चूंकि देखने में शक गुलनार पर था, तो डाकू की पत्नी ने कहा, गुलनार का मेरे सामने मौजूद रहना मेरी आंखों में कांटे और दिल में खंजर चुभना है। ये किसी सूरत में मेरे सामने नहीं रह सकती। डाकू ने गुलनार से कहा, अब मैं मजबूर हूं। ये तो ईश्वर ही बेहतर जानता है कि अजीज को किसने मारा, मगर अब तुम्हारा यहां से चले जाना ही ठीक है। ये लो 500 सोने की मोहरें और ये थैली संभालो, वक्त बेवक्त काम आएगी। गुलनार ने गर्दन झुकाकर आदर से कहा, हे सरदार, आपने मुझे मौत के मुंह से छुड़ाया। मैं दिल और जान से आपका एहसान मानती हूं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि अजीज की हत्या का शक मुझ पर किया गया है। मैं जाती हूं, लेकिन आप विश्वास मानिए, शरीफों में नेकी का बदला नेकी ही हुआ करता है। अगर मैं आपकी कोई सेवा न कर सकती थी तो आप पर यह जुल्म ढाना मुझे कैसे स्वीकार हो सकता था। वो ईश्वर जिसने पहले मौत के पंजे से बचाया, अब भी मेरी रक्षा करेगा। ईश्वर करे कि एक दिन इस हत्या का सही हाल आपको मालूम हो जाए। आपका इन सोने की मोहरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत दौलत देखी है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। डाकू ने जिद की और कहा, सोने की मोहरें जरूर साथ ले जाओ। धन और दौलत हर मुश्किल का हल है और तुम एक शरीफ और बेसहारा लड़की हो। गुलनार ने मोहरों की थैली संभाली और डाकू को आखिरी प्रणाम करके चल दी। दिन भर में 10-5 कोस चली। शाम होने को थी कि एक गांव में पहुंची। बेचारी हैरान थी कि क्या करे और किसके पास जाए। उसने जाकर एक दरवाजा खटखटाया। ये एक बूढ़ी औरत का मकान था। उसने दरवाजा खोला। गुलनार ने कहा, बड़ी मां, मैं यात्री हूं, अभी यहां पहुंची हूं। मुझे अपने यहां रात बिताने की अनुमति दे दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी आओ, इस गरीब खाने को अपना ही घर समझो। गुलनार एक टूटी फूटी चारपाई पर बैठ गई और बुढ़िया को पैसे देकर बाजार से खाना मंगवाया और दोनों ने मिलकर खाया। गुलनार ने अपनी आप बीती सुनाई और कुछ देर बाद पढ़कर सो गई। सुबह उठते ही गुलनार बुढ़िया को साथ लेकर सामान खरीदने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुई। रास्ते में एक जगह देखा कि बहुत बड़ी भीड़ चली आ रही है। सिपाही एक आदमी को रस्सियों से बांधे हुए ले जा रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक व्यक्ति अपना कर्ज नहीं चुका सका, इसी कारण उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। गुलनार ने पूछा, इसका कर्ज कितना है? मालूम हुआ कि करीब 400 सोने की मोहरें हैं। गुलनार ने पूछा, इस समय अगर यह कर्ज चुका दिया जाए तो क्या इसको रिहा कर दिया जाएगा? लोगों ने जवाब दिया, हां। गुलनार ने तुरंत उन लोगों को ठहराया और कर्जदार का जो साथी था गिनकर तमाम मोहरें चुका दी। सिपाहियों ने कर्जदार को आजाद कर दिया। लोग हैरान थे कि कौन ईश्वर की नेकबंदी है जिसने एक आदमी की जान बचाई। हर व्यक्ति उसे देखने की कोशिश करता था, यहां तक कि राजकुमारी को भीड़ चीरकर तेजी से एक तरफ निकल जाना पड़ा। राजकुमारी ने बुढ़िया को प्रणाम किया और अगले शहर की राह ली। अब आजाद होने वाले आदमी ने बुढ़िया को ढूंढ लिया और पूछा, राजकुमारी कहाँ है? बुढ़िया ने कहा, अगले शहर को चली गई। वो भागा भागा उसी तरफ को गया और राजकुमारी को 2 कोस पर जा मिला। उसने राजकुमारी को प्रणाम किया और बजाय उसका धन्यवाद करने के उससे पूछने लगा, आपके पास और कितनी दौलत है? कितना अच्छा हो अगर आप मुझसे विवाह कर लें। राजकुमारी ने उसको बहुत भला बुरा कहा, डराया धमकाया, मगर वो नीच उसका पीछा न छोड़ता था। गुलनार एक झरने के किनारे जरा सांस लेने को बैठ गई। अब उस बदमाश की जरा शरारत सुनिए।
पास के समुद्र में एक जहाज खड़ा था। उसके कप्तान के पास पहुंचा और उससे कहा, मेरे पास एक ऐसी दासी है जिसके सामने परियां भी पानी भरे, बहुत सुंदर, मुझसे विवाह करने पर तैयार नहीं होती, लाचार उसे बेचने पर मजबूर हूं। अगर आप 500 सोने की मोहरें दे दें तो आप ऐसी दासी के मालिक बन सकते हैं जो राजाओं को भी नसीब नहीं। कप्तान बदमाश के साथ चल पड़ा और दूर से गुलनार की एक हल्की सी झलक देखकर ही उसने बदमाश को 500 सोने की मोहरें दे दी। बदमाश तो सिर पर पाव रखकर अपने घर की तरफ भागा और कप्तान गुलनार के पास पहुंचकर कहने लगा, ऐ चांद के टुकड़े जो आसमान से जमीन पर उतर आया है, मैंने तुझे चांदी के बदले खरीदा है, मगर जान से ज्यादा प्यारा रखूंगा। मेरी इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि तेरे जैसी मूरत मेरे हाथ आई। आज जहाज पर चलें और तू मेरे वीरान और अंधेरे घर को आबाद और रोशन रखे। गुलनार बड़ी तकलीफ और बेचैनी से ये बातें सुन रही थी। चिल्लाकर बोली, पागल अभागे, कौन दुष्ट मुझे बेचने और कौन गधा मुझे खरीदने वाला है? तुम क्या बकबक कर रहे हो? कप्तान था आखिर सिपाही आदमी, चहक कर बोला, ये हिम्मत, तुम्हारा बेचने वाला वो अपने दाम लिए जा रहा है, चलो। ये कहते ही उसने गुलनार को जबरदस्ती उठाकर कंधे पर लादा और जहाज की ओर बढ़ा। गुलनार चीखे चिल्लाए, मगर कप्तान ने उसे जल्दी से जहाज पर डाल दिया और लंगर उठाकर झटपट जहाज को चलता कर दिया। राजकुमारी की परेशानी का अंदाजा लगाओ। एक वहशी आदमी के पंजे में कैद है और देखने में रिहाई की कोई उम्मीद नहीं। कप्तान तो गुलनार को एक खरीदी हुई दासी समझता था। उसने सभी प्रयास किए, मगर गुलनार की परेशानी एक पल भी कम न हुई। आखिरकार ईश्वर की करनी क्या हुई कि एक दिन भयंकर तूफान आ गया और जहाज बीच समुद्र में थपेड़े खाने लगा और यात्री ईश्वर को याद करने लगे। तूफान लगातार बढ़ता ही गया, यहां तक कि जहाज डूब गया और सब यात्री भी डूब गए। मगर राजकुमारी और कप्तान अलग अलग तख्तों पर सवार बहते चले जा रहे थे। राजकुमारी तो 2-4 घंटे की मुसीबत के बाद एक जगह किनारे जा लगी और कप्तान बहते बहते उस जगह से दूर किसी दूसरे शहर में जा पहुंचा। गुलनार जिस टापू के किनारे पहुंची उसका नाम था गुलिस्तान नगरी। वहां ज्यादा आबादी औरतों की थी और देश का सारा प्रबंध औरतों ही के हाथ में था। जिस दिन गुलनार टूटे फूटे तख्तों पर किनारे के करीब बहती चली आ रही थी, उस दिन बहुत सी औरतें एक त्योहार मनाने समुद्र के किनारे जमा थी। उनमें से कुछ रानी के आदेश से गुलनार को अपनी नाव में किनारे तक ले आईं। बहुत सी औरतें गुलनार के आसपास जमा हो गई और तरह तरह के सवाल पूछने लगी। रानी ने सबको मना कर दिया। गुलनार को अच्छा खाना खिलाया, पिलाया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनवाए। जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो कहा, अच्छी बेटी, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। राजकुमारी गुलनार ने अपनी दुख भरी आपबीती शुरू से लेकर अंत तक सुना दी। रानी बहुत प्रभावित हुई, राजकुमारी को प्यार किया और कहा, अच्छी बेटी, पुरुषों की सभा इस लायक न थी कि तुम वहां अपमानित होती। अच्छा हुआ तुम जो यहां आ गई। शांति से यहां रहो। इस देश में औरतों का राज है, यहां तुमको दुष्ट पुरुष सता नहीं सकेंगे। गुलनार उस टापू में आराम के साथ रहने लगी। पूजा पाठ के सिवा उसे कोई काम न था। कुछ ही दिनों में वो बड़ी तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। जिस किसी को कोई तकलीफ होती वो उसके पास प्रार्थना करने पहुंचता और उसकी प्रार्थना के असर से लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते और हर तरह की बीमारियां खत्म हो जाती। गुलिस्तान नगरी की बूनी रानी ने अपनी दूरदर्शिता से पहचान लिया था कि उसके बाद सिर्फ गुलनार ही गुलिस्तान नगरी की रानी होने के लायक है। इसलिए उसने एक दिन आम दरबार लगाया और गुलनार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस घोषणा पर टापू भर की औरतें खुश हुई, क्योंकि गुलनार से बेहतर रानी उनको मिलना संभव नहीं था। इस घोषणा के 1 साल के अंदर ही बूढ़ी रानी बेचारी मर गई और स्वर्ग सिधारी और गुलनार रानी बनकर सिंहासन पर बैठ गई। गुलनार आखिर राजा की बेटी थी।
शासन के सब रंग ढंग जानती थी। उसने रानी के राजकाज में वो कुशलता दिखाई कि देखते ही देखते वो देश खुशहाल हो गया। गुलनार की भक्ति भी साथ साथ बढ़ती गई, यहां तक कि उसकी प्रार्थना के असर की प्रसिद्धि दूर दूर देशों में फैल गई और जरूरतमंद लोग दूर और पास से प्रार्थना कराने के लिए खिंचे चले आने लगे। एक दिन रानी गुलनार की सेवा में दरबान ने विनती की कि शहर की धर्मशाला में 6 यात्री उतरे हुए हैं जो किसी दूसरे देश से आए हैं और रानी की सेवा में उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं। उनमें से एक अंधा है, एक कोढ़ी है और एक को मिर्गी का रोग है। रानी ने आदेश दिया कि उन लोगों को पेश किया जाए। जब वो लोग दरबार में आए तो रानी और उसकी दरबार की महिलाएं ऐसे पर्दे में बैठी हुई थी जिसमें से वो तो बाहर वालों को आसानी से देख सकती थी, मगर बाहर वाले उनको देख न सकते थे। यात्रियों ने रानी को झुककर प्रणाम किया और रानी ने उनसे पूछा कि वो कहां से आए हैं और क्या चाहते हैं। उनमें से एक ने दूसरे की तरफ देखकर कहा, हे नेक दिल रानी, हम जानते हैं कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। हम बड़े पापी हैं, आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं कि आपके माध्यम से ईश्वर से माफी मांगे। रानी ने कहा, मैं ये पहेली नहीं समझती। तुम में से हर एक पहले अपने पापों को स्वीकार करे, इस तरह कि उसमें जरा बराबर भी झूठ की मिलावट न हो, फिर कोई दूसरी बात करूंगी। एक ने बढ़कर विनती की, रानी का आदेश सिर आंखों पर। मैं अपनी हालत बताता हूं। मैं एक व्यापारी हूं। मेरा विवाह कई साल पहले एक ऐसी सुंदर राजकुमारी से हुआ जिसके सामने परियां भी फीकी थी और ईश्वर ने सुंदरता के साथ नेकी का भी उसको बहुत हिस्सा दिया था। उसने आगे कहा, मुझे व्यापार की जरूरत से अपने देश से बाहर जाना पड़ा और मैं उसको अपने भाई की सुरक्षा में छोड़ गया। वापसी पर भाई ने मुझे बताया कि वो राजकुमारी मेरी तरफ से बदल गई थी, यानी धोखा दे गई और देश के कानून के मुताबिक उसे जिंदा गाड़ दिया गया। हमारे लिए बड़ी बेइज्जती की बात थी और मेरा भाई इस दुख में इतना रोया कि उसकी आंखें चली गई। आप प्रार्थना करें कि मेरे उस भाई को खोई हुई रोशनी वापस मिल जाए, उसकी आंखें वापस उसे मिल जाएं। रानी ने व्यापारी को पर्दे के अंदर से देख लिया और पहचान लिया, मगर व्यापारी को कुछ पता न था कि ये रानी कौन है। रानी ने पूछा, क्या ये सच है कि वो राजकुमारी जिसे जिंदा गाड़ दिया गया था तुम्हारी वफादार न थी? क्या तुम्हारा दिल इस बात की गवाही देता है? व्यापारी ने जवाब दिया, रानी जी, जब मैं उसकी खूबियों और प्रेम को याद करता हूं तो इस आरोप को मान लेने से दिल इनकार करता है, मगर बताने वाला भाई है जो उसके पास मौजूद था और भाई पर विश्वास न करना भी मुश्किल नजर आता है। ईश्वर ही बेहतर जानता है कि असल सच्चाई क्या थी। मेरा दिल मानने को तो नहीं चाहता। रानी ने कहा, अच्छा, मैं इस मामले पर विचार करूंगी और कल तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे भाई के लिए मैं प्रार्थना करने को तैयार हूं या नहीं। दूसरा यात्री बोला, रानी जी, ये मेरा अफ्रीकी दास कई साल से लकवे से पीड़ित है। मैंने इसे बचपन से पाला और बच्चों की तरह रखा। प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर इसे सेहत दे। रानी ने पहचान लिया कि ये डाकुओं का वही सरदार है जिसके यहां वो मेहमान रहती रही थी, और ये बीमार उसका वही नालायक दास है जिसने उसके बेटे को मार डाला था और आरोप राजकुमारी गुलनार पर लगा दिया था और फिर उसे डाकू ने घर से निकाल दिया था। रानी ने कहा, अच्छा, तुम्हारी कहानी भी सुन ली, तुम्हें कल जवाब दिया जाएगा। तीसरे यात्री ने उठकर कहा, हे नेक दिल रानी, मैं मिर्गी के रोग में फंसा हूं। प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर मुझे इस दुख से मुक्ति दे। मैंने बहुत सोचा तो फिर एहसास हुआ कि मैंने सिवाय इसके कोई पाप नहीं किया कि एक सुंदर दासी जो मैंने खरीदी थी उसके साथ सख्ती का व्यवहार किया। ये उसी बुरे काम की सजा मालूम होती है। चौथा झट बोल उठा, भाई, एक नेक दिल और आजाद औरत को झूठ-मूठ में दासी कहकर तुम्हारे हाथ बेच देने की सजा मुझको दर-दर की ठोकरों की सूरत में मिल रही है। मेरा पाप तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस नेक दिल औरत ने तो मेरी जान बचाई थी। रानी पहचान गई
कि ये वही बदमाश है जिसकी जान उसने उसका कर्ज चुकाकर बचाई थी। रानी ने यह कहानी सुन लेने के बाद कहा, अच्छा, तुम सब लोग जाकर आज आराम करो, कल इसी समय आना। अंधा और कोढ़ी अपनी अपनी कहानियां सच सच सुना दें तो वो भी मेरी प्रार्थना के हकदार हो जाएंगे, लेकिन अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनको सजा दी जाएगी और ईश्वर उनको सबके सामने अपमानित करेगा। मैं इन सबकी असलियत से परिचित हूं। जिन लोगों ने सच सच कह दिया है उनके लिए तो आज ही प्रार्थना करूंगी। जब सब यात्री वापस धर्मशाला में आए तो सच कह देने वाले खुश थे और उनको स्वस्थ होने का यकीन था, मगर अंधा और कोढ़ी दोनों को ऐसा मालूम होता था कि अंगारों पर लौट रहे हैं। वो एक मुसीबत में फंसे थे। सच कहें तो उम्र भर की बेईमानियों का राज खुलता है, झूठ कहें तो रानी की तरफ से रोक और सख्ती का डर है। उन्होंने कुछ खाया न पिया और मारे शर्म और पछतावे के अधमरे हो गए। दूसरे दिन दरबार में जो पहुंचे तो सबसे पहले बेकाबू होकर अंधे ने अपनी बदमाशी और भाभी की निर्दोषता की कहानी सुना दी। अभी वो खत्म भी न करने पाया था कि उसका भाई कोसता हुआ उस पर हमला करने को दौड़ा और कहने लगा, रानी जी, इस अंधे के लिए प्रार्थना कीजिए कि ये अपाहिज भी हो जाए। मुझ पर और मेरी निर्दोष पत्नी पर इसने जो जुल्म ढाया है उसकी ये सजा तो कुछ भी नहीं। इसी तरह जब दास ने राजकुमारी की निर्दोषता और अपने नीचपन को स्वीकार किया तो डाकू सरदार की आंखों में खून उतर आया और वो गुलाम की तरफ लपका कि ऐसे दुष्ट का गला घोंट दे। रानी के आदेश से दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी ने कहा, मैं अब सब के लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि सब ने अपने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है। ये कहने के बाद रानी ने व्यापारी और डाकुओं के सरदार से कहा, आप लोग कल फिर आएं और मेरे साथ खाना खाएं। दोनों ने रानी का धन्यवाद किया और दूसरे दिन तय समय पर उपस्थित हुए। रानी ने दोनों से बातें शुरू की और व्यापारी से पूछा, आपके लिए प्रार्थना करूं कि आपको और पत्नी मिल जाए? व्यापारी ने कहा, रानी जी, अब दूसरी न गुलनार हो सकती है और न मैं किसी और की खातिर उसकी याद को भुलाकर एक झंझट में फंसने के लिए तैयार हूं। रानी ने कहा, ईश्वर बड़ा दानी है, उसके यहां क्या कमी हो जाए अगर गुलनार ही तुमको मिल जाए। फिर सरदार से पूछा, अच्छा, आपके लिए प्रार्थना करूं कि ईश्वर आपको एक और बेटा दे? सरदार ने विनती की, बेटा तो ईश्वर की कृपा और आपकी प्रार्थना से मुझे मिल भी चुका है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं उस राजकुमारी के दोबारा दर्शन कर लूं ताकि उससे अपनी गलती की माफी मांग लूं। रानी ने कहा, बहुत अच्छा, तो फिर दोनों के लिए प्रार्थना करूं। राजकुमारी ने हाथ उठाकर कहा, हे ईश्वर, जो सब ताकतों का स्वामी और इंसान का आखिरी सहारा है, वो बिछड़े हुओं को मिलाने वाला, खोए हुओं को सामने लाने वाला और दर्द भरी पुकार का सुनने वाला है। अपनी सच्चाई और इनकी सच्ची चाहत के बदले व्यापारी को गुलनार और सरदार को राजकुमारी दिखा दे। व्यापारी और डाकू सरदार अभी तथास्तु भी न कहने पाए थे कि रानी ने बीच से पर्दा हटा दिया और उसके हटते ही उन दोनों आदमियों की नजर में ईश्वर की सृष्टि ही कुछ और हो गई।